मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख और प्रभावशाली साम्राज्य था, जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया। यह साम्राज्य केवल युद्धों और प्रशासनिक दक्षता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, कला, स्थापत्य और समाज पर गहरे प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। लेकिन यह सवाल हर इतिहास प्रेमी के मन में उठता है कि मुगल भारत में कैसे घुसे? उन्होंने किस तरह से भारत पर कब्जा जमाया और उसे लंबे समय तक कैसे चलाया? इस लेख में हम इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक साक्ष्यों, युद्धों, राजनीतिक परिस्थितियों और समकालीन परिस्थितियों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुगल वंश की जड़ें दो महान सेनानायकों में मिलती हैं, चंगेज खान और तैमूर लंग। बाबर, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, चंगेज खान की मां की ओर से वंशज था और तैमूर की पिता की ओर से। बाबर की पृष्ठभूमि। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अंधीजान, फरगाना घाटी, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खान की वंश परंपरा से थे। बाबर बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और कुशल सेनानी था। 12 वर्ष की उम्र में उसने फरगाना की गद्दी संभाली और कई संघर्षों के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसका जन्म एक ऐसे योद्धा के रूप में हुआ जिसने इतिहास की धारा बदल दी। बाबर बचपन से ही सत्ता और साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष करता रहा। उसे समरकंद पर अधिकार करने की इच्छा थी, लेकिन उसे बार-बार हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारत पर विजय पाना उसका एक नया लक्ष्य बन गया। 15वीं और 16वीं सदी का भारत छोटे-छोटे राज्यों और आपसी संघर्षों से जूझ रहा था। दिल्ली सल्तनत अपने अंतिम चरण में थी और अफगान लोधी वंश, जिसका आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, का शासन कमजोर पड़ चुका था। दिल्ली की सत्ता में अस्थिरता, क्षेत्रीय राजाओं में आपसी मतभेद, राजपूतों के बीच एकता का अभाव, अफगानों और तुर्कों में आंतरिक संघर्ष, इन्हीं परिस्थितियों ने बाबर के लिए भारत में प्रवेश का द्वार खोल दिया। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाबर का भारत की ओर ध्यान। बाबर ने भारत पर कई छोटे-मोटे आक्रमण पहले भी किए थे, खासकर पंजाब क्षेत्र में। इनका उद्देश्य भारत की भूमि को समझना और कमजोरियों का आकलन करना था। बाबर को बुलावा क्यों मिला? बाबर को भारत बुलाने का सबसे प्रमुख कारण था राजा राणा सांगा और अफगान सरदारों का दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बाबर से सहयोग मांगना। अफगान सरदारों को उम्मीद थी कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराएगा और सत्ता उन्हें सौंप देगा। लेकिन बाबर के इरादे कुछ और थे। वह भारत को अस्थायी रूप से नहीं, स्थायी रूप से जीतना चाहता था। बाबर ने अयोध्या पर कैसे कब्जा किया? बाबर का अयोध्या पर कब्जा भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से था, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का पतन किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अयोध्या, जो उस समय अवध क्षेत्र का प्रमुख नगर था, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह हिंदुओं के लिए भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है। बाबर के भारत आगमन के समय अयोध्या पर शर्की वंश के पतन के बाद लोधियों और स्थानीय राजाओं का नियंत्रण था। बाबर का ध्यान अयोध्या की ओर क्यों गया? सन 1536 में दिल्ली पर कब्जे के बाद बाबर को अपने नए साम्राज्य को मजबूत करने की आवश्यकता थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर कई राजपूत और अफगानी सरदारों ने बाबर की सत्ता को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। अयोध्या, जो उस समय रणनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, इन विरोधी ताकतों के लिए एक केंद्र बन सकती थी। इसलिए बाबर ने पूर्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अयोध्या की ओर रुख किया। अयोध्या पर कब्जा। सन 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अवध, अयोध्या की ओर भेजा। मीर बाकी एक अनुभवी और कुशल सेनापति था, जिसने कई मुगल अभियानों में भाग लिया था। अयोध्या में उस समय कोई बहुत बड़ी सशक्त सेना नहीं थी जो बाबर की सेना का सामना कर सके। मीर बाकी ने स्थानीय विरोध को आसानी से कुचलते हुए अयोध्या पर कब्जा कर लिया। बाबरी मस्जिद का निर्माण। इतिहासकारों के अनुसार अयोध्या पर कब्जे के बाद
मीर बाकी ने बाबर के नाम पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। यह मस्जिद विवादास्पद रही, क्योंकि यह स्थान हिंदुओं द्वारा भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता था। हालांकि उस समय इसका बहुत अधिक विरोध दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि मुगल प्रशासन ने शक्ति और स्थायित्व की नीति अपनाई। बाबर ने अयोध्या पर सीधे आक्रमण नहीं किया, बल्कि अपने भरोसेमंद सेनापति मीर बाकी के माध्यम से वहां नियंत्रण स्थापित किया। इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि रणनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी था। अयोध्या पर कब्जा बाबर की भारत में स्थायी उपस्थिति और मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। मुगलों की भारत में घुसपैठ केवल सैन्य अभियान नहीं थी, बल्कि यह एक योजनाबद्ध साम्राज्य विस्तार था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने भारत की राजनीति, संस्कृति, कला और समाज को गहराई से प्रभावित किया। जहां बाबर ने तलवार से प्रवेश किया, वहीं अकबर ने दिलों पर राज किया। लेकिन औरंगजेब की नीतियों ने उस विशाल साम्राज्य को विभाजन और पतन की ओर धकेल दिया। मुगलों ने भारत में इसलिए घुसपैठ की क्योंकि भारत के शासक आपस में बंटे हुए थे और मुगलों के पास वह एकता, सैन्य शक्ति और दीर्घकालीन दृष्टि थी जो उन्हें विजयी बनाती थी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बार हम मिलें। बिना इंतजार के नमस्कार।